हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय कविता। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो कि है क्लास 8 का ओलंपियाड की बुक का है और ये चैप्टर मेंसुरेशन लिया गया है। हमारा क्वेश्चन है एक सिलेंडर है दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड अप ऑफ अ थिक मेटल। एक सिलेंडर है जो कि दोनों साइड से ओपन है और मेटल से बना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए एक सिलेंड्रिकल थिंग दिखाती हूँ। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल थिंग है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो सिलेंडर दैट इज ओपन एट बोथ एंड, एक ऐसा सिलेंडर है जो दोनों एंड से ओपन है। तो इसी तरह का हमारा कुछ मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। इसका एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर का। देखिए दो सर्कल बन रहे हैं, एक इंटरनल जो अंदर है और एक ही बाहर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है और इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल कि कितना मेटल लगा है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये पूरा मेटल का होता, अंदर से भी अगर एम्प्टी नहीं होता, पूरा मेटल होता तो सिंपली हम इसका वॉल्यूम निकाल देते तो आंसर आ जाता। लेकिन अभी क्योंकि अंदर तो मेटल लगा ही नहीं है तो हमें इसका पूरे का जो आंसर होगा, पूरे का जो वॉल्यूम होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इतना मेटल तो नहीं लगा है, इतनी जगह खाली है, इसमें कोई मेटल नहीं लगा है। तो हमें क्या करना होगा, एक बाहर का एक्सटर्नल वाला वॉल्यूम निकाल के और फिर इंटरनल का अलग से वॉल्यूम निकाल के बाहर वाले में से जो एम्प्टी अंदर का है, जो एम्प्टी जगह दिख रही है जिसमें मेटल नहीं लगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना मेटल यूज हुआ है। मेटल यूज सिर्फ इतना हुआ है, ये जो चारों तरफ का है इतनी थिकनेस, और ये अंदर कोई मेटल नहीं यूज हुआ, इसलिए अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल वाले सिलेंडर का जो है हमें डायमीटर दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। हो सकता है आपको मेरी पाई की शेप थोड़ी अलग लग रही हो, पाई की शेप्स इस तरीके से भी बन जाती है, तो मुझे एक्चुअली इस तरीके से बनाने की आदत। तो पहले हम एक्सटर्नल सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, हमारा डायमीटर 12 दे रखा है एक्सटर्नल, तो रेडियस 6 हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये हाइट। तो देखिए हम चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा जो वॉल्यूम है वो। तो ये जो है हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया है। अब हम निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम। तो देखिए इंटरनल वॉल्यूम के लिए जो हमारा रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर, ये जो 6 है ये तो बड़े वाले का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का। लेकिन इंटरनल का कितना होगा, हमें हाइट वो थिकनेस दे रखी है कि जो थिकनेस है 1.5 है। तो जब हम ये बड़े का जो था उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन जब सिर्फ हम इंटरनल का रेडियस देखेंगे तो उसमें तो ये थिकनेस आएगी नहीं। तो इंटरनल का जो रेडियस है वो इससे इतना कम हो जाएगा, 6 से, बाहर के डायमीटर से 1.5 कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली थिकनेस कम हो जाएगी, इंटरनल सर्कल में ये थिकनेस काउंट नहीं होगी। तो देखिए इसका रेडियस आ गया 4.5। तो हमारा जो इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम है वो आ जाएगा 5346 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें ये जो मेटल है मैंने शेड कर दिया है, ये मेटल यूज हुआ है इस सिलेंडर में, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हमें पूरा एक्सटर्नल सिलेंडर से जो अंदर का इंटरनल एम्प्टी वाला दिख रहा है उसको हटा देंगे तो सिर्फ मेटल आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं माइनस। तो यहाँ मैंने एक्सटर्नल सिलेंडर में से इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दिया है। मैंने यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए एक्सटर्नल सिलेंडर को शॉर्ट में लिख दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आप वहाँ पूरा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर जो डी है, 4158 सेंटीमीटर क्यूब है। ये इसका जितना भी मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आ गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस आपके पास लाती रहूँगी। अगर आप इस क्वेश्चन को 3.14 पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा अलग आता है। वैसे तो हम पाई की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो अगर मैं 3.14 करके जब मैंने सॉल्व किया तो एग्जैक्ट आंसर इनमें से नहीं आ रहा था। उसके बाद जब 22/7 रख के देखा तो आंसर एग्जैक्ट आ गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें 22/7 रख के ही सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपका भी 3.14 से ऐसे आंसर ना आए तो आप 22/7 यूज करके देखिएगा, और अगर 22/7 से ना आए तो 3.14 से। वैसे तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि पॉइंट आगे कंटिन्यू रहते हैं, हम तो सिर्फ दो डेसिमल के बाद दो नंबर्स को ही कंसीडर करते हैं। ये रीजन है कि इस क्वेश्चन में मैंने 22/7 ही लिया है, अदरवाइज
और कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पाई सॉल्व करना होता है तो हम 3.14 से भी पाई को सॉल्व कर सकते हैं। और जो है 22/7 रखने से जो कैलकुलेशन है थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि नंबर्स ऊपर नीचे कट जाते हैं, जैसे 7 से मैंने ये काट दिया, ये डेसिमल नंबर है तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, इसलिए बेटर है कि पहले हम 22/7 रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, अगर हमारा जिससे कट करना है ऊपर नीचे का नंबर इससे मिलता जुलता हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 22/7 को पहले यूज़ करके देखना चाहिए पाई की वैल्यू में।